क्वेश्चन 4 करेंगे। सीकेंट 10 रूट एक्स। देखो भाई, अब क्वेश्चन है सीकेंट ब्रैकेट स्टार्ट 10 अगेन ब्रैकेट स्टार्ट रूट एक्स। यहां पर आप समझना क्वेश्चन का फेस, जिस बच्चे को क्वेश्चन का फेस समझ में आ गया उसको डेरिवेटिव भी आसान लगेगा। यहां पे 3 डेरिवेटिव है। सीकेंट का डेरिवेटिव अलग, अंदर वाला जो एंगल है 10 उसका डेरिवेटिव अलग, रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग। अब यहां रूट एक्स जो है वो अलजेब्रा है, तो इस पर ध्यान देंगे। मेरी पिछली वीडियो में मैंने रूट एक्स का डेरिवेटिव बता रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यहां मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स 10x। हमने अभी लिखा पीछे देखो, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स 10x, ये फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। अब यहां पर तो सीकेंट के साथ x तो इतना बड़ा है, एंगल इतना बड़ा है बिग ब्रैकेट वाला, तो सीकेंट के साथ 10 रूट एक्स। अगेन सीकेंट एक्स 10x है तो 10 फिर x की वैल्यू 10 रूट एक्स। तो ये तो हो गया आपका किसका डेरिवेटिव, सीकेंट का। अब 10 का करेंगे मल्टीप्लाई, 10 का करेंगे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब मल्टीप्लाई रूट एक्स का करेंगे, रूट क्या होता है 1/2, तो x की पावर 1/2 है तो 1/2 आगे x की पावर 1/2 माइनस 1 सीकेंट बिग ब्रैकेट 10 रूट एक्स। अगेन 10 बिग ब्रैकेट 10 रूट एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 1/2, जो x की पावर है 1/2 माइनस 1 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 1/2 माइनस 1/1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 1 माइनस 2 माइनस 1/2, तो ये मेरा आ गया आंसर। तो -1/2 इक्वल टू, देखो सीकेंट ब्रैकेट स्टार्ट 10 रूट एक्स, देन 10 ब्रैकेट स्टार्ट 10 रूट एक्स, अगेन मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। और जो इस पूरे के नीचे क्या आएगा, जो पावर नेगेटिव है उसे x की पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। 2 भी डिनोमिनेटर में है और रूट एक्स भी डिनोमिनेटर में है। एक बार मैं अगले पेज पे इसका आंसर दोबारा रिपीट कर देता हूं। सीकेंट ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, 10 ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, पूरे के अपॉन में 2 डिनोमिनेटर में है 2, x की पावर नेगेटिव 1/2, तो पॉजिटिव करने के लिए x की पावर 1/2 नीचे लिख सकते हैं और पावर 1/2 को रूट लगा सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने करना है। पहले सीकेंट का करना है, सीकेंट एक्स 10x, तो सीकेंट x की जगह ये 10 की x की जगह फिर ये, फिर 10 का करना है सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स का करना है देन दिस, देन सॉल्व कर देंगे आंसर। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रूल है, मैं फिर भी लिख देता हूं। साइन ब्रैकेट स्टार्ट ax प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा 1/2 क्वेश्चन रूल है। और क्वेश्चन रूल को सॉल्व करने का डेरिवेटिव क्या होता है बता देता हूं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेकेंड मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे रिपीट करते हैं। साइन ax प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी, वाई इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी 1/2, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, पहले लिखेंगे सेकेंड कोस सी एक्स प्लस डी। अब आपको बताया इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव लिख के फर्स्ट लिख देंगे साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी माइनस फर्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी
मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ, अगेन बोल देते हैं सेकंड, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कोस सी एक्स प्लस डी अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, कोस सी एक्स प्लस डी और इस पूरे का होल स्क्वायर। नाउ कोस सी एक्स प्लस डी पहले लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज किस में है, साइन ए एक्स प्लस बी के डेरिवेटिव में। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, मल्टीप्लाई कोस, बगल में कौन है, ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई ए, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव करना है कोस ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का भी मल्टीप्लाई ए आएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी और मल्टीप्लाई सी एक्स का सी पूरे के अपॉन में कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये मेरा हो गया डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान देना बच्चों, यहां पर कोस सी एक्स प्लस डी है, कोस सी एक्स प्लस बी है, तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ साइन के साथ सी एक्स है, यहाँ कोस के साथ सी एक्स है, तो कॉमन नहीं आ सकता। इसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन ए को आगे लिख देंगे आंसर के लिए, ए आगे, कोस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, फिर कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखो ध्यान दो, ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पर सी है, सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। आपको एक चीज और सिखा देता हूं कि जो नीचे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है वो दोनों के नीचे है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी दोनों के नीचे है। कैसे, जो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है वो इसके नीचे भी है प्लस इसके नीचे भी है, सेपरेट करके एक नया आंसर बना सकते हैं, बना के देख लेते हैं। ए कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी और इस पूरे के नीचे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर बीच में प्लस, प्लस के बाद ये वाली वैल्यू सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन सी एक्स प्लस डी और इसके नीचे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब क्या करेंगे भाई, ये कोस सी एक्स प्लस डी इससे कट गया, ठीक है बच्चों। अच्छा यहां पर कुछ कट रहा है, ये रहा, नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा। अब यहां क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, देखो ए बनेगा पहले, कोस ए एक्स प्लस बी, कोस सी एक्स प्लस डी, तो ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं, ये कोस ए एक्स प्लस बी लिखो पहले, फिर हम 1 अपॉन कोस सी है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट, हमने 10th क्लास में सीखा था, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, अब बीच में क्या है प्लस सी सी। अब यहां देखो साइन सी एक्स प्लस डी के नीचे 2 बार कोस सी एक्स प्लस डी है, तो पहले तो मैं ए एक्स प्लस बी लिख दूं, साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। अब आप क्या देख रहे हैं, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस, तो क्या बनेगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10th में सीखा था, 10 सी एक्स प्लस डी। उसके बाद 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस सीकेंट और वो भी सी एक्स प्लस डी। तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप देखो कॉमन ले सकते हो, सीकेंट सी एक्स प्लस डी, सीकेंट सी एक्स प्लस डी कॉमन आ सकता है, ले सकते हो और फिर ब्रैकेट में भी छोड़ सकते हो, जो बच जाएगा। इसलिए यहीं पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमने किया ये वाला 5 जो हमने पीछे लिख दिया था।